हरे कृष्णा हरिओम। प्रकृति पुरुष तथा चेतना। अध्याय 13। महाभूतान्य हक्रारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकंश पश्चेन्द्रिय गोचराः। इच्छादेश सुखं दुःखं संगात चेतनांगृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदा तम। वर्ड कठिन है बहुत पढ़ने। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, दशों इंद्रिया तथा मन, पांच इंद्रिया विषय, इच्छा दोष सुख दुख संघात जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंत क्रियाएं विकार कहा जाता है। महर्षियों वैदिक सूत्रों छांदस एवं वेदांत सूत्रों के प्रामाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। पहले तो पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश, ये पांच महाभूत है। फिर अहंकार बुद्धि तथा तीनों गुणों की आवश्यक अव्यक्त अवस्था आती है। इसके पश्चात पांच ज्ञानेंद्रिया है, नेत्र कान नाक जीव तथा फिर पांच कर्मेंद्रिया वाणी पाँव हाथ गुदा तथा लिंग है। तब इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है, जो भीतर रहने के कारण अंतः इंद्रियां कहा जा सकता है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती है। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय है, गंध स्वाद रूप स्पर्श तथा ध्वनि। इस तरह इस 24 तत्वों का समूह कार्यक्षेत्र कहलाता है। यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कार्यक्षेत्र समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा दोष सुख तथा दुख नामक अंतः क्रियाएं विकार है, जो स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्ष्य सूक्ष्म शरीर अर्थात मन अहंकार बुद्धि के प्राकट्य है। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं। पंच महाभूत अहंकार स्थूल अभिव्यक्ति है, जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती है, जिसे भौतिकवादी बोध या तामस बुद्धि कहा जाता है। और यह और आगे प्रकृति के तीनों गुणों का अप्रकट अवस्था की सूचक है। प्रकृति के अव्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विचारों समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। भागवत गीता में केवल सारांश दिया गया है। शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अब कौन कौन सा होते हैं सुन लीजिए। यह उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है और तब यह क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। अतएव क्षेत्र अस्थायी भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इसे भिन्न रहता है। हम लोगों को पता नहीं भागवत गीता के बारे में, क्योंकि पढ़े नहीं है। और भागवत गीता जो है यही है भगवान का सुदर्शन चक्र, और सुदर्शन चक्र गोल है, पता है आप लोगों को। और उसी की तरह सुदर्शन चक्र की तरह ही पूरा दुनिया इस भागवत गीता में ही है। अब लोग सबको पता रहता भगवान है कि नहीं है, लेकिन जो भागवत गीता पढ़ते हैं उनको कहता है सब कुछ भगवान ही चला रहे हैं, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। और जो हम जब भगवान को याद करते तभी भी वही चलाते हैं, जब नहीं याद करते तभी वही चलाते हैं। लेकिन हमको पॉजिटिव सोचना होगा, तभी वो हमारे साथ देंगे। ये अब सोचोगे जो नहीं, जो वही चला रहे तो अच्छा क्यों नहीं कर रहे, तो वो भी इतने विशाल है और इतने सूक्ष्म है। जैसे साइंस भी वही है, आर्ट भी वही है और
सब कुछ वही है, यही इसी में है, भागवत गीता में ही है और भगवान में ही है। सूक्ष्म जीवाणु जो हमारे यहाँ दही जमाते हैं ना, तो सूक्ष्म जीवाणु से ही दही जमता है। वैसे हमारा ज़िंदगी जो है ना वो भगवान ही करते हैं, तो दही भी भगवान ही चलाते हैं, मतलब जमाते हैं। तो सब कुछ उसी में आता है और भगवान ही प्रभु जो आदि पुरुष है, वही माता रानी आदि शक्ति है, वही महादेव है, जिसका ना आदि है ना अंत है। भागवत गीता में दिया गया है उसे 4 युग, लेकिन 4 ही युग नहीं, पता नहीं कितने युग है और कब से ये धरती है और कब तक रहेगी, खाली महादेव को ही पता है। आदि अंत का हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है और इस भागवत में भी उतना नहीं दिया गया है। और भागवत के जैसा बहुत सारा ग्रंथ है भगवान के पास में और अनंतों काल तक पृथ्वी चलती रहेगी, लेकिन हम लोगों को भगवान को ये जो भागवत गीता दिया हुआ है, ये पढ़ने के बाद उनका मन शांत होता है और उनका मन शांत होगा तो हमारा मन शांत होगा, तब हम बुरे विचार जो आते हैं मन में नहीं आएंगे। और उससे भी छोटा है महामंत्र, तो सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके महामंत्र का जाप करना है, तो करोगे तो बहुत मन शांत होगा। और मेरे बीच में बहुत तबीयत ख़राब हो गया तो मैं भागवत गीता पढ़ी बहुत ज़्यादा, तो बहुत शांति आई है। पहले का वीडियो मेरा देखना तुलसी झा यूट्यूब चैनल पर, और अब का तो अब पहले भगवत गीता पढ़ने नहीं देते थे हम लोगों को, अभी भी नहीं पढ़ने देते हैं। बच्चे सब रोते रहते हैं माला लेने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं माला लेने से, माला लोगे तो आप अच्छा लगता है। और जो हमारे भारत में लोग रहते हैं सब लोग को सनातनी बनना चाहिए। महामंत्र की जाप भी ज़रूरी है और भागवत गीता तो अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी भागवत गीता जो है सब कुछ यही है, हमारी जो बॉडी का पंच तत्व है। और इंग्लिश में भी वही दिया हुआ है, हिंदी में भी वही दिया हुआ है, हुआ रहता है, इसी से बनता है हमारे शरीर। और मैं दूसरा दिन कुछ पढ़ के बताऊंगी थोड़ा। हरे कृष्णा।